नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग की जर्नी को या तो बहुत स्मूथ बना सकता है अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं। अगर अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी ये ट्रेडिंग की जर्नी काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस की और देखेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है और स्टॉप लॉस हमें कैसे लगाना चाहिए, उसको डिटेल में इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और वेलकम टू माय चैनल नया ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर हमारा स्टॉप लॉस का डिस्कस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है। तो जैसे कि इसके नाम में ही है स्टॉप लॉस, यानी ये हमको कहीं ना कहीं हमारा जो लॉस होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर उसको रोकने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या इनहेरेंटली रिस्की है, मतलब इसमें रिस्क तो इन्वॉल्व है ही। कोई भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो लॉस होता ही है। तो हमको लॉस कहाँ तक लेना है, किस पॉइंट पे हमको लॉस लेके बाहर हो जाना है, हमें अपने लॉस को कहाँ पे रोकना है, उसके लिए जो हम चीज यूज करते हैं उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। स्टॉप लॉस नाम इसका जैसे लिख रहा है कि स्टॉप लॉस यानी हमारे लॉस को रोकता है। मान लीजिए कि हम किसी ट्रेड में एंट्री किए हुए हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जैसे ये अपसाइड करके कोई ट्रेड जा रहा है और हमने यहाँ पे एंट्री ली। उसके बाद मार्केट रिवर्सल होता है तो यहाँ पे मान लीजिए हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है कि अगर मार्केट इतना रिवर्सल आता है, मेरे पास रिस्क लेने की लिमिट 1000 रुपीज की है, तो ये लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है तो मैं स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाऊंगा। मतलब अपना जो लॉस होगा उसको एक्सेप्ट करूंगा और बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि शेयर मार्केट में लॉस होना तो है ही, कोई इसको नहीं टाल सकता है। लॉस होगा तो होगा, लेकिन हमको बस यही ध्यान रखना है कि अपने लॉस को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो शेयर मार्केट है हम इसको प्रॉफिट के बेस पे नहीं देख सकते, हम इसको लॉस के बेस पे ही देखते हैं। कि हमको ये पता रहता है कि हम कितना लॉस लेने वाले हैं, हमको ये नहीं पता रहता है कि कितना प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, जितना मार्केट दे हमको उतना एक्सेप्ट करना है, लेकिन हमको ये पता रहता है कि हम लॉस कितना लेने वाले हैं, हमारी लिमिट कितनी है। अगर हमारी 1000 रुपीज की लिमिट है तो हम 1000 रुपीज लेने वाले, 10,000 की लिमिट है तो 10,000 लेने वाले, 20 है तो 20,000। तो हमको ये पता रहता है। और ये लिमिट से ज्यादा लॉस ना हो, जो हमारी लिमिट है जो हमने डिसाइड किया हुआ है ट्रेडिंग रूल के हिसाब से, कि मान लीजिए कि मुझे दिन का 1% या फिर दिन का 2% या फिर दिन का 3%, जो हमारी स्ट्रेटजी बोलती है, उससे ज्यादा लॉस नहीं लेना है। तो वो हमको यहाँ पे इस रिस्क लिमिट में जो बड़े लॉस होते हैं, बिग लॉस से बचाने के लिए हमारे पास एक टूल है, उसको बोलते हैं हम स्टॉप लॉस। और हमको ये चीज ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रेड में एंट्री लेते वक्त हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। इसको शॉर्ट में एसएल बोलते हैं। तो हमको एसएल हमेशा लगाना ही है, चाहे हम कितने भी कॉन्फिडेंट हो। हमारा लगातार 5 ट्रेड प्रॉफिट में हो, 10 ट्रेड प्रॉफिट में हो, तो भी हमको ये नहीं देखना है कि पिछले 5 या 10 ट्रेड प्रॉफिट में है तो अगला भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट एक अनसर्टेनिटी का है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, आपको लग रहा हो कि ये बस अब तो इसमें लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है, ये जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ ये तो 100% प्रॉफिट ही देने वाला है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, किसी ने भी टिप दी हो आपको, या खुद कंपनी का मालिक भी कह रहा हो कि हाँ ये शेयर मेरा बढ़ने ही वाला है, तो भी लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। क्योंकि मार्केट क्या होता है कि ये इंडिविजुअल से चलता है। मार्केट को कौन चला रहा है, कितने लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन एग्जिट ले रहा है, कौन एंट्री कर रहा है, हमको नहीं पता रहता है। तो कोई बड़ी पोजीशन के साथ आ जाए और हमारे डायरेक्शन में आए तो मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा। अगर वही बड़ी पोजीशन के साथ अगर उसने हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया तो चांसेस है कि हमारा जो विनिंग ट्रेड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाए और हमारा लॉस होने लग जाए। तो लॉस की लिमिट को डिसाइड करने के लिए हम हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। ये तो होगी स्टॉप लॉस क्या है और स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या है, किस मेथड से हम स्टॉप लॉस लगाएं कि हमको कम से कम लॉस हो। क्योंकि मार्केट में लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन कम से कम लॉस हो उसके लिए हमको स्टॉप लॉस लगाना है। और हमेशा लगाना, ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि हमारे पिछले कितने भी ट्रेड विनर क्यों ना हो, कितने भी हम प्रॉफिट में क्यों ना हो, हमको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है, चाहे जो हो जाए। ये हमको हमारा रूल बना लेना है। तो अब बात करेंगे कि स्टॉप लॉस लगाएंगे कैसे। देखिए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है। पहला,
हमको कोई भी रैंडम पॉइंट पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। रैंडम स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। जब मान लीजिए आपने ये ट्रेड में एंट्री लिया और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपने यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी ऐसे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। हमको स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक रूल फॉलो करना है, वो है कि हमको हमेशा स्विंग लो या स्विंग हाई के ऊपर ही लगाना है। या तो स्विंग लो पे लगाना है या फिर स्विंग हाई पे लगाना है। स्विंग लो स्विंग हाई पे कैसे लगाना है, जैसे मान लीजिए कि अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है तो हमको स्टॉप लॉस लगाना है, वो स्विंग लो पे लगाना है। मान लीजिए कि मार्केट ऐसे अप साइड में जा रहा है और यहाँ पे हम कहीं एंट्री लेते हैं, तो ये जो स्विंग लो बने हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेंगे। जैसे ही अप साइड में एंट्री लेते हैं, हायर हाई में एंट्री लेते हैं, तो स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, अगर हम लोअर लो पे एंट्री लेते हैं कहीं भी यहाँ पे, तो ये इनका जो स्विंग हाई बना हुआ है, यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये हो गया कि स्टॉप लॉस हमको कहाँ प्लेस करना है। तो क्या सिर्फ स्विंग हाई या स्विंग लो पे ही स्टॉप लॉस लगा देंगे, इतना सिंपल है क्या? नहीं, इतना सिंपल नहीं है ये। इसको हम और डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में स्विंग हाई स्विंग लो भी डिसाइड कैसे करना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि हम कितना लॉस ले सकते हैं हमारे इस कैपिटल का। तो एक ट्रेड में हमको 1% का लॉस लेना है। उससे ज़्यादा हमको लॉस नहीं करना है एक ट्रेड के अंदर। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपीज़ का कैपिटल है, तो इसका 1% होता है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ होता है सिर्फ। यानी हमको एक ट्रेड में 10,000 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि एक ट्रेड में हमको 100 रुपीज़ का लॉस लेना है। तो हमारे पास दो चीज़ें होगी, एक तो स्विंग लो या हाई हो गया, वहां पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा हो गया कि 1% में स्टॉप लॉस लगाना है। अब देखते हैं कि इसको हम चार्ट पे कैसे यूज करते हैं। तो चार्ट पे देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। तो यहाँ पे कुछ देख के एग्जांपल देख के समझते हैं कैसे लेना है इसको। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देता हूँ 5 मिनट पे, क्योंकि हम इंटरनेट ट्रेडिंग करते हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पे चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ट्रेड ये देखिए यहाँ से ये नीचे आ रहा है यहाँ पे। जैसे ये नीचे आ रहा है यहाँ पे, और मान लीजिए कि आपने ये जैसे लोअर लो बनाते हुए नीचे आता जा रहा है। अब जैसे ये यहाँ पे एंट्री ली, तो इसका जो ये स्विंग हाई बना हुआ है, ये है इसका स्विंग हाई। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। और इन दोनों का ये एंट्री पॉइंट और ये स्विंग हाई, ये देखिए ये वाला, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जैसे मान लीजिए ये 100 रुपीज़ का है और ये 95 रुपीज़ का है। अपने स्टॉप लॉस 5 रुपये, जैसे एग्जाम्पल है, एक्चुअल पॉइंट तो अलग है, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। तो इन दोनों का ये जो डिफरेंस है, ये 5 रुपीज़ का डिफरेंस है। और नंबर ऑफ शेयर, कितने आप शेयर लेने वाले, इसमें तो निफ्टी बैंक निफ्टी में जनरली लॉट होता है, तो उसमें ध्यान नहीं देंगे। अब एक स्टॉक की बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ का था, तो आपने क्या किया, 20 शेयर ले लिए, तो ये आपका लॉस हो गया 100 का। तो ये आपका मैक्सिमम, अगर मान लीजिए मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाता, जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन ये मार्केट उसके डायरेक्शन में नहीं जाके, ये अपोजिट जाके ये ऊपर जाने लग गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा, ये 100 रुपीज़ का लॉस लेके एक्सिट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि हम अपने आप को एक बड़े लॉस से बचा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में क्या होगा किसी को नहीं पता रहता है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में कभी भी जा सकता है पलक झपकते ही। तो हमको हमेशा तैयार रहना है कि स्टॉप लॉस एक पॉइंट पे लगा देना है। चलिए एक स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रिलायंस का ही ले लेते हैं एग्जांपल। ये रिलायंस इंडस्ट्री, ये 5 मिनट का चार्ट है इसका। एग्जैक्ट एग्जांपल मैं समझा देता हूँ कैसे रहता है। जैसे यहाँ पे ये अपना डाउन साइड का देखा था, अब यहाँ पे हम अप साइड का देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ये मार्केट यहाँ से ये अप साइड ये जा रहा है यहाँ पे अप साइड, स्विंग लॉस स्विंग हाई बनाते हुए।
तो अब इसमें क्या देखना है कि जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ पे एंट्री ली, इस पॉइंट पे एंट्री लिया, उसकी लिमिट वही 1% की है, एक ट्रेड की 1000 रुपीज का कैपिटल है, 100 रुपीज रिस्क ले सकता है और यहाँ पे एंट्री ली और just a minute, यहाँ पे जैसे एंट्री लेने पे 2380 का उसका रिस्क का पॉइंट है, 2380 पे उसने एंट्री ली और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, मान लीजिए 2370 का, यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, इन दोनों का डिस्टेंस 10 रुपीज का डिफरेंस है। तो अब उसके पास लिमिट 100 रुपीज की है, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, तो क्या करेगा वो सिर्फ ट्रेंड स्टॉक्स के साथ एंट्री लेगा। और जैसे कि यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मार्केट वापस नीचे आ गया, नीचे आने के बाद यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो उसको क्या होगा कि 100 रुपीज से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ये तो हो गया एक लॉस का सिनेरियो। और जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं ये अपसाइड जा रहा है, और मान लीजिए किसी ने यहाँ पे एक हायर हाई पे एंट्री ली और यहाँ पे उसने अपना स्टॉप लॉस लगाया, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद वही उसने 10 शेयर लिए और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, उसको प्रॉफिट हुआ, अच्छी बात है। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस हम लगाते हैं कि हमारा ट्रेड अगर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट को कौन चला रहा है हमको नहीं पता, किस कौन मार्केट में आने वाला है, कौन मार्केट से निकलने वाला है, कौन कितना ट्रेड लेने वाला है, कौन कितने ट्रेड से बाहर निकलने वाला है, कौन पोजीशन बढ़ा रहा है, कौन पोजीशन कम कर रहा है। तो हम कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कर सकते हैं कि हमको प्रॉफिट होगा ही। लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, जितने चांसेस हमारे प्रॉफिट होने के हैं उतने ही चांसेस हमारे लॉस होने के। लगातार हमको 10 ट्रेड 15 ट्रेड में लॉस भी हो सकता है और लगातार 10 ट्रेड 15 ट्रेड में प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी पूरा टिका हुआ है, क्या होगा किसी को नहीं पता। तो हमको लंबे समय तक टिके रहना है, उसके लिए हमको ये चीज ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस हमको लगाना है, और कैसे लगाना है वो मैंने बता दिया, रैंडम नहीं लगाना है, हमेशा स्विंग लो स्विंग हाई पे लगाना है, और अपने टोटल कैपिटल का 1% लगाना है एक ट्रेड के अंदर। ये दोनों चीजें हमको देखनी है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि मार्केट में लंबे समय के लिए बचे रहेंगे। वैसे ये एक यहाँ पे एक थोड़ा एक एग्जांपल समझ लेता हूँ। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एंट्री ली, हमको पता है कि आज मार्केट बहुत अच्छा पॉजिटिव है, ऊपर ही जाएगा, सब बोल रहे हैं मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा, और किसने यहाँ पे एंट्री ली, उसको लग रहा है कि ठीक है मार्केट तब ऊपर ही जाएगा, और उसका स्टॉप, ये 10,000 के एग्जाम्पल के साथ ही चल रहे हैं, उसका स्टॉप लॉस का लिमिट है, एक लॉस का लिमिट है 100 रुपीज, लेकिन वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, उसको लगता है कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, मार्केट ट्रेड रेंज में रह के नीचे आता है, तो एक्चुअल में उसको यहाँ पे 100 रुपए का लॉस होके उसको यहाँ इस पॉइंट के आसपास कहीं निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है तो क्या होगा कि मार्केट नीचे आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया, उसको 100 की जगह 500 का लॉस हो गया। 500 का लॉस होने के बाद क्या होता है कि इंसान एकदम इमोशनल पेन में चला जाता है, उसको समझ में नहीं आता, अरे यार मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, अब मैं इसको रिकवर करूंगा, और रिकवर करने जाता है और दोबारा लॉस कर लेता है, फिर यहाँ पे कहीं एंट्री लिया उसने, फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, फिर नीचे आ जाता है, फिर यहाँ लॉस में चला जाता है, फिर एग्जिट कर लेता है। तो इस तरीके से क्या है कि वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है, और उसको कभी ऐसा प्रॉफिट नहीं होके हमेशा लॉन्ग टर्म में लॉस ही होगा। इसलिए हमको स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस सेट होता है उसको एक्सेप्ट करना है और उससे बाहर निकल जाना है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टॉप लॉस लगाना का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन जैसे ही मार्केट आपके डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आया, आपने जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है उससे पहले ही एग्जिट ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, स्टॉप लॉस लगा लिया तो रिस्क को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया, मैंने 100 रुपए का रिस्क पहले लिया था, तो जब तक 100 रुपए का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। डरना नहीं है, मार्केट अगर आपको 95 रुपए तक भी लॉस दे देता है तब तक भी आपको टिके रहना है, 99 रुपीज का लॉस दे देता है तब तक भी आपको टिके रहना है, जब तक पूरा 100 रुपीज का लॉस नहीं हो जाता है तब तक आपको टिके ही रहना है उसके अंदर। ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है, जैसे मार्केट नीचे आता है एंट्री लेते ही तुरंत नीचे आता है, अरे यार मैं सोचा था कि प्रॉफिट होने वाला है, अब तो लॉस होने लग गया, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से एग्जिट ले लेता हूँ।
पता चला कि 99 रुपीज़ तक आया, फिर मार्केट ऊपर जाके आपको उसमें 200 का प्रॉफ़िट मिल रहा है, 100 का प्रॉफ़िट मिल रहा है, तो क्या होता है आदमी इमोशनल पेन में चला जाता है। ये कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल चीज़ें उस वज़ह से ही कभी लंबे समय के बाद भी लोग प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो बेसिक फंडामेंट को समझते ही नहीं है कि मार्केट इन्हेरेंटली रिस्की है, तो हमको रिस्क तो एक्सेप्ट करना ही है, चाहे जो हो जाए। हमेशा हमको रिस्क रहेगा ही रहेगा। मार्केट में हम कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, रिस्क तो हमको लेना ही है और रिस्क हमको 100% एक्सेप्ट करना है। और 100% रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका हमको स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाने से हमको क्या होता है कि कभी हमको सीवियर लॉस या बोलते हैं ना बिग लॉस, वो नहीं होगा। और बिग लॉस नहीं होगा तो कभी हमको इमोशनल पेन नहीं होगा, क्योंकि हमने जो ये स्टॉप लॉस की लिमिट है वो पहले से ही डिसाइड करके रखी है कि हमको आज के दिन में हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, आज हम मार्केट में उतर रहे हैं तो हम 3 ट्रेड लेने वाले हैं। एक ट्रेड का 1% कैपिटल से ज़्यादा वाइप अप नहीं करेंगे या 1% से ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। हमारे पास 10,000 का कैपिटल है, तो हम आज की डेट में 300 रुपए का मैक्सिमम लॉस लेने वाले हैं। ये हमको सिर्फ तभी श्योर शॉट हो सकता है जब हम एसएल का यूज़ करेंगे। अगर हम एसएल का यूज़ नहीं करेंगे तो ये 300 का 500 कब हो जाएगा हमको पता नहीं चलेगा, या 300 का 1000 कब हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो जो हम ये 3 दिन तक ट्रेड करने वाले थे 300 के हिसाब से, वो एक ही दिन में 1000 रुपए का लॉस करके इमोशनल पेन लेके बाहर आ जाएंगे और कुछ दिन बाद ये कहेंगे कि यार शेयर मार्केट में सट्टा है, कुछ नहीं होता है, हमेशा लॉस ही होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि लॉस तो होगा ही, बस हमको ये देखना है कि लॉस को कैसे बचाया जाए, कम से कम लॉस कैसे हो। एक जेन्युइन पॉइंट पे रैंडमली कहीं नहीं लगाना है, जेन्युइन पॉइंट पे स्टॉप लॉस हो, जहाँ स्टॉप लॉस लगने के बाद हम उस रिस्क को एक्सेप्ट करें और ट्रेड से बाहर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे लगाना है और स्टॉप लॉस प्रॉपर किस जगह पे लगाना है और स्टॉप लॉस के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।